हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे देते हैं। हम लोगों ने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो अब हम लोग ऐसे रिएक्शंस को देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो है, लेकिन इस एडिशन के बाद उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होते हैं। तो कई सारे रिएक्शंस के एग्जांपल को लेकर के हम लोग इस बात को चेक करेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से एडिशन होने के बाद भी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद भी वाटर का रिमूवल होता है। तो देखते हैं दूसरी क्लास की रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions followed by elimination of वाटर के एलिमिनेशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल्स आकर के कार्बोनिल कार्बन से ऐड होते हैं और फिर उनके ऐड होने के बाद उस कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड सब्सटेंसेस से वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कैसे रिएक्शंस ये होती हैं, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं? तो जितने भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो वीक होते हैं, ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स किसी न किसी एसिडिक मीडियम में जो कार्बोनिल कार्बन है एल्डिहाइड या कीटोन का, उस पे अटैक करते हैं। तो वीकली एसिडिक मीडियम में ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करते हैं और इनसे जो कंपोनेंट या जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर हम मानते हैं कि H2NZ जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो बात वही होगी क्या चीज कि ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक करेगा और ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होगा, जबकि ये कार्बन जो होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे अगर देखें तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये O और ये H2 जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, यानी H2O जो है वो निकल जाता है और इसके साथ जुड़ता क्या है, इसके साथ जुड़ जाता है N और Z। लेकिन प्रोसेस कैसे होगा? देखिए प्रोसेस जो होता है वो इस तरह से, यहां पे C बॉन्ड OH और एक जुड़ेगा क्या, NZH। ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें से, चूंकि एसिडिक मीडियम है, H आयन की प्रेजेंस में यहां से H2O निकल जाता है, यानी ये दोनों, एक O और एक H और एक ये कितना यहां से रिलीज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NZ और H2O जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी एसिडिक मीडियम में होंगी और इस मीडियम की उपस्थिति के कारण ही यहां से वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो सिंपली इसको हम लोग वन स्टेप में भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस H2NZ। ये क्या है, ये अमोनिया डेरिवेटिव इसको कहेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। ये अमोनिया डेरिवेटिव है। सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को करा लेते हैं। यहां पे H आयन की प्रेजेंस होगी, C डबल बॉन्ड NZ बनेगा
और इसके साथ H2O निकल जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे जो है वो ग्रुप हो सकते हैं जो Z की जगह पे अटैच किए जा सकते हैं? जैसे इसमें से NH2OH हो सकता है। NH2OH जो Z होगा वो क्या होगा? OH होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा RCHO के साथ, एल्डिहाइड के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। है क्या चीज ये हाइड्रोक्सिल माइन है, हाइड्रोक्सिल माइन। ठीक इसी तरह से NH2 NH2, इसमें से कौन सा ग्रुप Z होगा? NH2 होगा। NH2 NH2 ये है क्या? ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन। बिल्कुल इसी तरह से NH2 NH और यहां पे बेंजीन रिंग लगी हुई हो, ये क्या चीज है? ये फेनिल हाइड्रोजीन है, फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन से जो Z की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी? NaH और ये बेंजीन रिंग इस तरह से। तो ये सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद कार्बोनिल कार्बन से एसिडिक मीडियम में वाटर जो है वो रिलीज होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल जिसमें वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं जरा इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। और फिर हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो होती ही है, साथ में वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखनी है कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे ये रिएक्शन मैकेनाइज होती है। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहले काम में देखो, जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, तो ये कार्बन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव। चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, इसका मतलब H आयन यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो H आयन जो है वो आपको पता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, प्रोटॉन्स कंसीडर किए जाते हैं, जहां पे ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होती है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो H आयन है एसिडिक मीडियम का, वो इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। यानी सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है। तो इसके लिए जो H आयन आता है, H आयन ये कहां से आएगा? फ्रॉम एसिड, एसिड से H आयन आता है, और H आयन जैसे ही आएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, अब जब H आयन यहां अटैच हुआ तो ऑक्सीजन, चूंकि H आयन है तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के यहां अटैच होता है, और जैसे ही अटैच होता है तो ऑक्सीजन स्लाइटली पॉजिटिव होने लगता है, और इस वजह से ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक करेगा ताकि ऑक्सीजन के चार्ज को सेटल किया जा सके। तो अभी अगला इसका जो स्टेप देखेंगे, तो यहां पे अब क्या हो गया? ये OH हो गया। जब ये OH हो गया तो ऐसी कंडीशन में ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, जबकि ये कैसा हो गया? नेगेटिव। तो पहला स्टेप जो है वो यही खत्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है? एक अमोनिया डेरिवेटिव है, हमारे पास क्या है? एक अमोनिया डेरिवेटिव है। देखो यहाँ पे NHH और ये Z लगा हुआ है, और जो कार्बोनिल कार्बन है
ये कार्बोनिल कार्बन में कार्बन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है, जबकि इस अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन जो होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा। तो ये नेगेटिव पार्ट वाला नाइट्रोजन सीधे अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे अटैक करता है और एक प्रोडक्ट बना लेता है C, और इसके साथ जुड़ जाएगा क्या N, और क्या जुड़ा H, यहां भी क्या जुड़ा H, और यहां क्या जुड़ा Z, और इसके साथ यहां जुड़ा हुआ है OH। एक प्रोडक्ट ये बना। अभी तीसरा स्टेप जो होगा, स्टेप 3, तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में आने पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है स्टेप 2 में, ये चूंकि अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से प्रोटॉन को लूज करता है। तो द इंटरमीडिएट formed in step 2 is unstable and loses proton। ये प्रोटॉन को लूज करता है। तो देखिए COH NH, यहां क्या Z, और यहां भी H, ये एक H आयन लूज करेगा। जैसे ही H आयन लूज करता है तो C डबल बॉन्ड N बॉन्ड क्या हो जाता है, Z हो जाता है। यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो ये मैकेनिज्म होता है, इस तरह से ये मैकेनाइज होता है। तो देखो एक H आयन यहां से लूज होगा और एक OH जो होगा वो यहां से लूज हो जाएगा, और यही H2O बना लेता है, यही H2O बना लेगा, एक H आयन और एक क्या की OH आयन। तो इससे H आयन और OH आयन मिलकर के H2O बना लेते हैं और एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनाइज होती है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स की, फटाफट इसको नोट करिए। आइए इसको मिटा लेते हैं, और मिटा करके अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रही हैं और इसके साथ साथ वाटर का एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और वाटर का एलिमिनेशन दोनों हम लोग एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन। सबसे पहला रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन। हाइड्रोक्सिलमाइन यानी NH2OH, ये हाइड्रोक्सिलमाइन है। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स पे हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्ट कराते हैं तो इससे ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, ऑक्साइन। जैसे मान लो अगर हमने लिया एसिटल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और इस पे हम रिएक्ट कराते हैं H2NOH, अगर इस पे हम लोगों ने रिएक्ट कराया किससे, H2NOH से, तो ये O और ये H2 ये निकल जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी, बनेगा क्या, CH3HC डबल बॉन्ड NOH, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन, ये एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलर रिएक्शंस आल्सो अकर इन केस ऑफ कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी है किसकी प्रेजेंस में, H आयन की प्रेजेंस में। तो बात वही होगी, ये H2 और ये O निकल जाता है, तो CH3C डबल बॉन्ड NOH और प्लस H2O,
यहां भी प्लस H2O, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। ये क्या बनता है, ये एसिटोक्साइन, एसिटोक्साइन बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन्स को हाइड्रोक्सिल माइन से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है और एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाता है। अगर मान लो हमने लिया साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन और इस पे हम रिएक्ट करा देते हैं NH2OH से, तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड NOH, और इसके साथ निकलेगा क्या, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है। ये साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस के होने के बाद वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन यानी NaH2 और NaH2, क्या बनेगा, टू फॉर्म हाइड्रोजोन, जिससे हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2, तो ये O और ये H2 निकल जाएगा। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो बचा क्या, CH3H C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O, क्या चीज ये बना, ये बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, या इसी को हम कहते हैं प्रोपेनोन हाइड्रोजोन। सिमिलर रिएक्शंस आल्सो occur in case of ketone, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2, क्या बनाएगा, H आयन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, क्या होगा ये होगा एसीटोन हाइड्रोजोन, एसीटेटोन हाइड्रोजोन, ये एसीटोन हाइड्रोजोन और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है। तो ये सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने के बाद इसमें से वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो इसमें और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं और वाटर एलिमिनेट करती हैं, तो उन सारी रिएक्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को प्रिपेयर करिए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलिए हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं। हम लोगों ने जो रिएक्शन देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, उसी में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन से जब कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करता है। इसी में एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जब फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट करती है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से। तो अगली रिएक्शन होगी रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट अगर कराएं एल्डिहाइड और कीटोन को तो इससे फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फेनिल हाइड्रोजोन, फॉर्मेशन ऑफ फेनिल हाइड्रोजोन। सिमिलर वे में रिएक्शन होती है अगर मान लो हम एसिटल्डिहाइड CH3H C डबल बॉन्ड O
अगर हम एसिटाल्डिहाइड पर फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराते हैं प्लस NH2 NaH C6H5, इससे अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन और इसका ये ऑक्सीजन जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ये वाटर बना करके एलिमिनेट हो जाता है, यानी -H2O। अब बचा क्या? CH3HC डबल बॉन्ड NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजोन, इसका फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ क्या? एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। अगर यही रिएक्शन हम लोग कीटोन से कराएं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, अब यहां पे ऐसे हम अगर लिख ले H2N NaH और C6H5, अगर इससे हम लोग रिएक्ट कराएं तो देखो ये O और ये H2, ये दोनों जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, बाकी का वैसे के वैसे ही जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N NaH C6H5 प्लस H2O, यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो क्या बनता है? एसीटोन फेनिल हाइड्रोजीन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी में एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन अगर हम लोग कराएं और बनता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो CH3HC डबल बॉन्ड हो एसिटाल्डिहाइड, इससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे? H2N NaH, और यहाँ पे क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल। तो ये हो गया आपका फेनिल, 2 नंबर पे एक NO2 और फिर 4 नंबर पे भी एक NO2। तो यही क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, और लगा क्या है? हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। तो देखो यहाँ का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देते हैं। CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बचा? N बॉन्ड NaH O, यहाँ हो गया क्या? NO2, और यहाँ भी हो गया क्या? NO2। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अगर यही रिएक्शन हम लोग किससे करवाएं? कीटोन से, यानी अगर हमने एसीटोन लिया और इस एसीटोन पे H2N NaH और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, यहाँ हो गया NO2 और यहाँ भी क्या हो गया? NO2 से रिएक्ट अगर कराएं तो सिमिलर वे में प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NaH, और यहाँ हो गया NO2 और यहाँ भी NO2। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है जो हाइड्रोजोन कहलाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन या एसीटोन 2,4। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और फिर हम लोग देखते हैं अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड या सेमी कार्बेजोन का जो फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। Reaction with semi-carbazide. सेमी-कार्बेजाइड, सेमी-कार्बेजाइड एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करके सेमी-कार्बेजोन बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बेजोन, कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करता है, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करता है, तो इससे सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी एल्डिहाइड को हम रिएक्ट करा लेते हैं, तो इस रिएक्शन में भी वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो H2N NHCO NH2 ये सेमी कार्बेजाइड है, सेमी कार्बेजाइड। CH3H C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NHCO NH2 एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है। अगर यही रिएक्शन कीटोन्स के साथ किया जाए, एसीटोन के साथ, एसीटोन भी रिएक्ट करता है एकदम सेम वे में, H2N NHCO NH2 बनाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NHCO NH2 प्लस H2O। क्या बनेगा, एसीटोन कार्बेजोन, एसीटोन कार्बेजोन या एसीटोन सेमी कार्बेजोन बनता है। ये हो गया एसीटोन सेमी कार्बेजोन, एसीटोन सेमी कार्बेजोन बन जाता है, सेमी कार्बेजोन। अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए, रिएक्शन विथ अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट बनाते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, all aldehydes react with ammonia to form aldehyde ammonia adduct, एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट बनाते हैं। तो देखो CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस NH3, अगर इसको हमने रिएक्ट कराया तो बनेगा क्या, CH3CH और यहां क्या बन जाएगा, OH, यहां क्या लग जाएगा, NH2। क्या बन गया ये, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट, एसिटाल्डिहाइड
अमोनिया एडक्ट बन जाता है। ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट है। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। अगर इस एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट को हम क्या करें, इसको गर्म कर दें पानी के साथ, इसको अगर हम वार्म करते हैं वाटर के साथ, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन से इमीन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस एडक्ट warming with water decomposes and give an imine। अगर इसको जल के साथ हम गर्म करें तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और इमीन बनाता है। तो CH3H, COH और NH2 अगर इसको वाटर के साथ वार्म करें, वार्म विथ वाटर, तो बनाएगा क्या, CH3H C डबल बॉन्ड NH, ये बना क्या, इमीन बन जाता है, इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सवाल यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन बनाता है, जिसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से कैसे रिएक्ट करता है। तो ये देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से कैसे रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड हमने आपको बताया अभी पहले कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करता है और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड react with ammonia to form hexamethylene tetraamine, which is known as यूरोट्रोपिन, जिसको यूरोट्रोपिन कहते हैं, तो कैसे ये रिएक्शन होती है, देखो 6HCHO रिएक्टेड विद 4NH3 बनेगा क्या, CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो यही है यूरोट्रोपिन। क्या चीज, यूरोट्रोपिन। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखो इस तरह से होता है। इस तरह से यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें 6 प्लेसेस जो है वो है CH2 ग्रुप, तो 1 2 3, ये 3 प्लेसेस जहां पे CH2 रहेगा, ये CH2 रहेगा और यहां भी क्या रहेगा, CH2। अभी 3 और प्लेसेस है जहां CH2 रहेगा, तो 1 2 3, यहां पे ये CH2 रहेगा। तो ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन, ये हेक्सामेथिलीन हो गया। अभी क्या है, अभी है टेट्रामाइन, यानी 4 मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन है। तो देखो एक यहां हो गया नाइट्रोजन, एक यहां हो गया नाइट्रोजन 2, एक यहां हो गया नाइट्रोजन 3 और एक यहां हो गया नाइट्रोजन 4। ये CH2 का होल 6N4 का स्ट्रक्चर है, जिसको यूरोट्रोपिन कहते हैं, यूरोट्रोपिन।
यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, और बनता कैसे है? फॉर्मेल्डिहाइड जो है, जब एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन बनता है। इसी से एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है। क्या चीज? अगर यूरोट्रोपिन का हम नाइट्रेशन कर दें, एक कंडीशन इसमें आती है कि इफ यूरोट्रोपिन react with nitric acid, if europropene react with nitric acid in controlled condition, अगर कंट्रोल कंडीशन में यूरोट्रोपिन जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर दे तो एन एक्सप्लोसिव RDX इज फॉर्म। तो इससे एक विस्फोटक बनता है जिसका नाम है RDX या रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो कैसे देखो, CH2 का होल 4N4, अगर इसी का हम नाइट्रेशन करते हैं इट मींस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो अगर ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो देखो CH2 ये इस तरह से यहां पे और ये इस तरह से, यहां पे जुड़ेगा क्या? नाइट्रोजन, और इसके साथ फिर CH2, यहां भी जुड़ेगा क्या? नाइट्रोजन, और इसके साथ फिर CH2, यहां भी क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन सॉरी यहां पे CH2 नहीं, यहां पे NO2 और यहां भी NO2, यहां भी नाइट्रोजन जुड़ा और नाइट्रोजन के साथ NO2, और यहां जो जुड़ेगा ये CH2 जुड़ेगा और यहां भी जो जुड़ेगा वो CH2 जुड़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्या बन रहा है? ये साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमाइन, या इसी को साइक्लोनाइट कहते हैं, साइक्लोनाइट, या यही RDX है जिसको हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव कहते हैं। एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ड्रेडफुल एक्सप्लोसिव है। तो ये यूरोट्रोपिन से बनाया जाता है। तो ये चीजें यहां तक देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। तब तक आप इन चीजों को नोट करिए और इसको प्रिपेयर करते रहिए।